आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो कहां पर उसको दर्शाया गया है, संविधान के भाग 18 के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है। ये 352 के अंदर इसका विवरण है, 356 के अंदर इसके विवरण है और 360 के अंदर इसका विवरण है। फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है, ये कब लगाया जाता है। यदि कभी युद्ध की स्थिति हो जाती है, यदि युद्ध की स्थिति के बाद में हम लोग बात करते हैं बाह्य आक्रमण की बात करते हैं। इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह की हम लोग बात करते हैं, सशस्त्र विद्रोह की बात करते हैं। इसके अलावा आंतरिक अशांति की बात करते हैं, आंतरिक अशांति की बात करते हैं। तो इसके आधार पर क्या लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है। इसके अंदर सारी की सारी शक्तियां जो होगी तो राष्ट्रपति के पास में आ जाएगी और राष्ट्रपति उन शक्तियों को उपयोग करेगा और सारा देश का कामकाज किसके हाथ में आ जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है। ऐसा अब तक 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। 1962 में हुआ जब भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। 1971 में हुआ जब क्या हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ। इसके बाद में क्या होता है, 1975 के अंदर हमारे यहाँ आंतरिक अशांति का आरोप लगाकर हमारी माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। कौन सा? अनुच्छेद 352 वाला। कब लगा? 1975 में लगाया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि अनुच्छेद 352 कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। फिर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 356। इसको क्या कहते हैं? राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल, संवैधानिक तंत्र विफल। इसमें क्या होता है कि यदि राज्यपाल, कौन भाई? राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखता है, राष्ट्रपति क्या लिखेगा? पत्र लिखेगा और ये कहता है कि इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी बात उसका कैबिनेट मान नहीं रहा, मुख्यमंत्री की राज्य में चल नहीं रही, मुख्य और राज्य की आंतरिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि राज्यों को जो संवैधानिक ढांचा है, मतलब क्या भाई, राज्यों का संवैधानिक ढांचा, राज्यों का संवैधानिक ढांचा जो है वो खत्म हो चुका है। तो राज्यपाल की इस रिपोर्ट को आधार मानकर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर देता है और राज्यों की उस राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। लेकिन इस अनुच्छेद का प्रयोग कई बार किया गया, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी ये रहा कि कई बार केंद्र की सरकार के इशारे पर राज्यों की सरकारें धराशायी हो जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 360 की, हम लोग बातें करते हैं कि आखिरकार अनुच्छेद 360 में ऐसा क्या होता है। जहां हम लोग अनुच्छेद 360 की बात करते हैं, अनुच्छेद 360, तो इसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये कब लगाया जाता है? जब एक देश की या हमारे देश की जो आर्थिक हालत है वो खराब हो चुकी है, मतलब आर्थिक ढांचे के धराशायी होने पर, आर्थिक ढांचे के धराशायी होने पर
ऐसा लगता है कि भारत सरकार के पास में पैसा नहीं है, भारत सरकार कंगाल हो चुकी है, इसकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक का लगातार कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है और देश के पूरी तरह से आर्थिक रूप से पंगु बन चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अनुच्छेद 360 लगाया जाता है, लेकिन ऐसा आज तक एक बार भी नहीं लगा। 1992 के दौर में ऐसी स्थिति खड़ी हो गई देश के सामने जब देश को 360 लगाना पड़ गया, लेकिन उस जमाने के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उनके कुछ प्लान आए, उदारीकरण है, निजीकरण है, ये ऐसे कुछ प्लान थे जिसकी वजह से देश के अंदर काफी पैसा आ गया और पैसा आने की बदौलत हमारे जो आर्थिक ढांचा जो धराशायी हो चुका था वो वापस से ठीक हो गया और जो सरकार को अनुच्छेद 360 लगाने पड़ने की नौबत आ गई थी वो उन्होंने नहीं लगाया। तो हम लोग बात करते हैं यदि 360 लग जाता है तो क्या किया जाता है। जितनी भी राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है उसकी जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह काटी जाती है और अपना जो कोटा होता है वो भरा जाता है। इसके अलावा सरकार अपने कार्यों पर लगाम लगाती है और लगाम लगाने के बाद में वो अपना कोटा भरना शुरू कर देती है। 1992 के जो दौर के अंदर जो आर्थिक संकट देश को देखने को मिला उसको किसने उभारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बदौलत उन्होंने देश को एक नई जान दी ताकि वो एक अच्छे ढांचे पे खड़ा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।